हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 4 केटीजी का मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली सैक में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, छोटी सी डेरिवेशन है 5-10 मिनट की, फटाफट खत्म हो जाएगी। इसके बाद तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करूँगा, तुम भी खुश मैं भी खुश। सो देखो, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था तुम्हें कि मान लेते हैं कंटेनर है भाई, ये कंटेनर है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, और इनफैक्ट गैस के नहीं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, अगर मैं बोलूं कि भाई ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एंड दीन आर इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, तो होता है क्या है बेसिकली, दे हिट ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये आया, इसने यहाँ पे हिट किया, उधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर किया, फिर इधर चला गया, टकराया, फिर इधर चला गया, फिर इधर टकराया, फिर इधर चला गया, ऐसे दे हिट ईच अदर एंड विद ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे ये हिट करेंगे और ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगातारली हिट करते रहेंगे तो एवरेज एक फोर्स इसके ऊपर कंटिन्यू एक्ट होती रहेगी एंड दैट फोर्स एक्सर्टेड इन अ पर्टिकुलर एरिया गिव्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। सिंपल। तो बस यही हमने सॉल्व करना है आज, और इसके बाद फिर खत्म। तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन है बेटा, और फॉर्मूलेज है, एक दो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो बस समझने वाला काम है इसके अंदर। फिजिक्स में दिया है तो बेटा जब तक वेलोसिटी, वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी, डेंसिटी वगैरह ना आए तब तक मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं भाई। तो देखो, मैंने यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग करने के लिए मैंने इसको 3D लुक देने की कोशिश करी है, सिर्फ कोशिश करी है, पता नहीं दे पाया हूं कि नहीं। तो मैंने एक ब्लॉक लिया और इस ब्लॉक को डिफरेंट मार्कर्स यूज करके मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो मुझे भी देख के अच्छा लगे और तुम लोगों को भी देख के अच्छा लगे बेटर। तो बेसिकली है क्या, देखो ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है हमारे पास एक्स डायरेक्शन, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ये हमारा वाई डायरेक्शन, अगर मैं यहां की बात करूं तो दिस इज जेड डायरेक्शन। मैंने 3D प्लेन लिया है। तो होता क्या है बेसिकली, ये वो वॉल है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स टकराने वाले हैं, और इस वॉल का जो एरिया है वो है कैपिटल ए। इस वॉल का जो एरिया है वो है कैपिटल ए। तो होता क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, ध्यान देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो मैं यहां यूज करने वाला हूं वो है स्मॉल एन। मान लेते हैं कि स्मॉल एन अंदर मॉलिक्यूल्स है जो लगातार वॉल्स ऑफ द कंटेनर को हिट कर रहे हैं। अब होता क्या है, मैंने बताया था कि ये गया और टकरा के वापस आ गया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करूं, ध्यान देते हैं बेटा, फिजिक्स लगाते हैं इसके अंदर। तो वेलोसिटी आते वक्त ऐसी है कुछ v, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ये जो इस तरफ जाएगा वो है vx, और जो इस तरफ जाएगा वो vy। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं। जो यहां पर मॉलिक्यूल आया उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक नीचे वाला। जो इधर होगा वो होगा vx और ये होगा vy। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। ना ये वाला vy नीचे की तरफ लग रहा है, ये वाला भी नीचे की तरफ लग रहा है। यस। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ध्यान देंगे। अगर तुम्हें क्लियर हो रहा है तो फिर बेटर है, ठीक है। नहीं क्लियर हो तो दोबारा एक बार अलग से बना दो, यहां बना देता हूं। चलो देखो, ये v आया, इधर आया, तो इसका मतलब में दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक इधर। ये लेके जाएगा vx और ये लेके जाएगा vy। जो इधर को आएगा उसके कंपोनेंट एक इधर होंगे और एक इधर, ये दो कंपोनेंट होंगे। यस। तो ये वाला होगा हमारे पास vx और ये होगा vy। ये
ध्यान से देखें तो इस तरफ लग रहा है ये पॉजिटिव होगा और जो ऑपोजिट आ रहा है ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी से टकराया वो जाके और ये वेलोसिटी से वापस आ गया इन एक्स डायरेक्शन में। देखो वाई डायरेक्शन तो नीचे की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन अगर इस एरिया की बात करूं तो इस पे तो सिर्फ एक्स वेलोसिटी लग रही है, वाई वेलोसिटी का कोई भी रोल नहीं है। नाउ इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स की इनिशियल वेलोसिटी है वो है vx, vy एंड vz। हमें कोई मतलब नहीं है, जब हम बात ही x डायरेक्शन में कर रहे हैं तो y और z डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। वो तब यूज करेंगे अगर मैं y और z डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स को हिट करवाता हूं, मुझे जरूरत नहीं है उनकी। एनीवेज, सो द चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन इन द एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ध्यान देते हैं, P2 माइनस P1, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां से बता देता हूं बेटा, ये उस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे जगह की जरूरत है। चेंज इन मोमेंटम अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं कितना इंपार्ट हो रहा है, तो फाइनल मोमेंटम मतलब इस तरह कोई डायरेक्शन आ रही है तो वी एक्स ये रहा हमारे पास, तो सिंपल क्या आया हमारे पास, माइनस ऑफ एम वी एक्स, माइनस ऑफ एफ वी एक्स। रीजन क्योंकि ये मतलब फाइनल है, P2 है माइनस P1 है, ऑब्वियस ये माइनस वेलोसिटी है तो मैं माइनस लिख दिया, और वो प्लस है तो मैंने माइनस वाला साइन लगा दिया माइनस। तो डेल्टा पी, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 2 टाइम एम वी एक्स। बहुत बढ़िया, ये बहुत जरूरी है ना। देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो इसकी तरफ जा रहे होंगे, वॉल की तरफ जा रहे होंगे, बहुत सारे वापस आ रहे होंगे। अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं मतलब वी एक्स इंटू डेल्टा टी, क्योंकि देखो जो मॉलिक्यूल यहां से लेके यहां तक का सफर कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में, वी एक्स और डेल्टा टी। तो कुछ जा रहे होंगे कुछ आ रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज हाफ लेते हैं। सो ऑन एन एवरेज half number of molecules hit the wall in time डेल्टा टी में हिट करेंगे तो क्या आएगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स कितने हिट कर रहे हैं वो निकालूं तो कितना आएगा, सिंपल हाफ इंटू एन, वॉल्यूम क्या आ जाएगी मेरे पास, एरिया इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ओके, लेट मी क्लियर। अब ये कैसे आया, देखो हाफ एन, एन क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या टोटल वॉल्यूम मैंने मल्टीप्लाई कर दी। क्यों, ये एरिया है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंटू एरिया इज वॉल्यूम। तो ये आ गया हमारे पास, मतलब टोटल मोमेंटम चेंज, टोटल मोमेंटम चेंज, तो जो टोटल मोमेंटम चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, हाफ एन, एक का ये था, एक मॉलिक्यूल का ये था, नंबर ऑफ का ये हो जाएगा तो 2na वी एक्स इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स एम वी एक्स। ये हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, जब हाफ से हाफ कैंसिल होएगा तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास आ गई एन वी एक्स स्क्वेयर, मतलब एन एम वी एक्स स्क्वेयर ए इंटू डेल्टा टी, यही आएगी। बहुत बढ़िया, तो ये बेसिकली हमारे पास आ गई है चेंज इन मोमेंटम। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैं एक बार स्टेप चेक कर लूं कहीं पता लग रहा गलत ना हो। सो एन एम वी स्क्वायर ए, सो वेयर इज डेल्टा टी, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, आ जाएगा कहीं ना कहीं से। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू dp ओवर dt, मतलब डेल्टा p, एक ही बात है। चेंज इन मोमेंटम तो क्या आएगा हमारे पास, एन एम वी एक्स स्क्वेयर ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। देखो dt और डेल्टा टी बात एक ही है, मैं एक ही चीज यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो इससे ये कट गया। तो हमारे पास जो फोर्स आया वो कितना आया, एन एम वी एक्स स्क्वेयर ए ओनली, ये आ गया। तो ये तो बेटा हमारे पास आ गई फोर्स। अगर मैं इसी की वजह प्रेशर निकाल दूं, वीडियो कवर हो रही है फ्रेम में, एक स्टेप और आ जाएगा।
सो प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है हमारे पास, NmVx² इंटू एरिया अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कट गया, विच इंप्लाइज प्रेशर इज इक्वल टू NmVx²। ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखें किया गया मैंने, सबसे पहले बेटा इनिशियल वेलोसिटी ले ली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने n ले लिए, इसके बाद मैंने सीधा मोमेंटम निकाल दिया एक की वजह से, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले सिर्फ इतने एरिया में, वो भी जो वॉल की तरफ हिट कर रहे हैं जाके, तो वो हमारे पास ये है। अब एक का मोमेंटम ये चेंज था, ज्यादा का मतलब n जो हाफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनका मोमेंटम टोटल ये हो गया। मोमेंटम करने के बाद फोर्स निकाल दिया, dp/dt से dt कट गया मेरा, फोर्स निकालने के बाद प्रेशर निकाल दिया, प्रेशर इज इक्वल टू NmVx²। ये आ गया हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखेंगे, देखो ये तो आ गया हमारे पास प्रेशर। नो बहुत बढ़िया प्रेशर आया बेटा, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में आया, टोटल प्रेशर नहीं आया। अगर ध्यान दे तो वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी है। नो तो अगर एक्स की ही बात करें, एक्स में मैंने एक की डायरेक्शन ली है, बट बहुत सारी डायरेक्शन इधर उधर होंगे तो हम एवरेज लेते हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, उसके में वेलोसिटी कंपोनेंट सबका अलग अलग होगा, अलग अलग थीटा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, दिस Vx कैन बी रिप्लेस बाय Vx एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो सबकी मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो प्रेशर इज इक्वल टू NmVx का स्क्वायर, ऊपर मैंने बार लगा दिया। बार किसने लगा दिया, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी, बेसिकली मीन, ठीक है, मीन वेलोसिटी। तो ये एवरेज हमारे पास एवरेज यानी मीन वेलोसिटी आ गई। नाउ ध्यान देंगे, नाउ वेलोसिटी या मॉलिक्यूल्स, नाउ एज गैस इज आइसोट्रोपिक, बेटा आइसोट्रोपिक गैस है तो चारों डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल जाएंगे। सो द मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस, तो सारे की सारी डायरेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब ये है Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू Vz एंड दिस विल बी इज इक्वल टू ओनली V। तो मैंने क्या किया, इन सबको रिप्लेस करके अगर मैं बात करूं, चलो इनको ऐसा करते हैं, ये सारे के सारे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि 1/3 ऑफ V² एवरेज कर दिया मैंने। मतलब ये है कि तीनों का एवरेज निकाल दिया मैंने, हर एक 1/3 1/3 1/3 होगा, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि तीनों का इक्वली पार्टिसिपेशन है। तो हमारे पास ये आ गया। अगर वैल्यू पुट करूंगा तो प्रेशर इज इक्वल टू Nm ओनली V², दैट इज 1/3। क्लियर है, ये बहुत बढ़िया आ गया। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा जो एक का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है वो m है, और n मॉलिक्यूल्स का मास n है। वॉल्यूम अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम का लूं तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की लेता हूं, तो डेंसिटी मींस रो इज इक्वल टू हमारे पास आ गई n m, ये आ गया। तो वैल्यू पुट करते हैं तो p इज इक्वल टू 1/3 रो V², वेयर V इज वेलोसिटी नॉट वॉल्यूम। ध्यान रखना बेटा, मैं यहाँ पे सबके कान मोड़ देता हूं ताकि तुम्हें लगे कि ये वेलोसिटी है नॉट वॉल्यूम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ ना समझ आया तो मेरे को पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। तो हमारे पास फाइनली ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो ये एक्सर्ट होता है। ये हमें पास्कल लॉ ने ही बताया था। अगर हम बात करें पास्कल लॉ की, जब हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड किया था वहां पे बात करी थी, उसमें भी यही था। पास्कल लॉ ने क्या किया था, जो फ्लूइड में प्रेशर हम अप्लाई करते हैं दैट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो हमने यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से इसको प्रूव भी कर लिया। प्रूव वहां पे भी किया था, बट यहाँ पे और ज्यादा डेप्थ में जाके हमने उसको प्रूव किया, मैकेनिक्स लगा के प्रूव किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी एक बात कर लेते हैं। 2-4 मिनट का वो भी रह गया है, मजा आएगा। तो एक बार वीडियो को एंड तक देख लेना, एक टॉपिक रह गया वो भी खत्म कर लेते हैं।
नाउ सी द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर exerted by gas पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है, कंपटीशन में, नीट में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। देखो हम पढ़ के आए हैं हाफ 1/3 रो वी स्क्वायर, ये पढ़ के आए हैं। नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बात करूं, देखो वैसे फॉर्मूला जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यही हो गया। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम करता हूं तो डिवाइड कर दूंगा हाफ एम अपॉन वॉल्यूम इनटू वी का स्क्वायर, एंड मास अपॉन वॉल्यूम इज बेसिकली रो डेंसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गया, दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। डिवाइड कर दो, सो डिवाइड 1/2 1/2 रीजन, क्योंकि हमने प्रेशर पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी निकालनी। ओ रेशियो निकाल दे, चलो प्रेशर पर यूनिट पर मतलब रेशियो ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल लेते हैं। सो प्रेशर अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी लिखना भूल गया, सिर्फ काइनेटिक लिख दिया था। सो प्रेशर हमारे पास आ गया 1/3 रो वी स्क्वायर अपॉन ये आ गया 1/2 रो वी स्क्वायर, 1 से 1 काटेंगे नहीं, ये सारा कट गया, हमारे पास क्या रह गया, ओनली 2/3। सो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना दोनों के दोनों पर यूनिट वॉल्यूम है, दोनों के दोनों क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बस यही करना था हमने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा बेसिकली जो टेम्परेचर के बारे में था, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, जहां पे हम फॉर्मूला निकालते 3/2 kBT, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे वीडियो। सो इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हुए रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।